नमस्कार दोस्तों। देश के अंदर दो राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। हरियाणा बिल्कुल राजस्थान से सटा हुआ राज्य है जहां चुनाव होने हैं, 90 सीटों पे चुनाव होने हैं। नामांकन का भी आज अंतिम दिन है, ये मान के चलिए आप, और उसके बाद में सारा चित्र साफ हो जाएगा। हरियाणा में पिछले 10 साल से देखें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। भले ही वो जोड़ तोड़ से चल रही है, अलायंसेस के साथ में चल रही है, लेकिन 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर है। मनोहर खट्टर लंबे समय तक वहां मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद उनको लोकसभा चुनाव लड़ाकर और केंद्र में मंत्री बना दिया गया। उसके बाद नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री पद का दायित्व दे दिया गया। अब चुनाव है भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को दोबारा राज हासिल करना है और ये बताना है कि पिछले 10 साल में जो काम किए वो ऐसे थे जो जनहित के थे। कांग्रेस पूरी ताकत लगाए बैठी है, क्योंकि कांग्रेस के हाथ से ही भारतीय जनता पार्टी ने ये हरियाणा छीना था, और कांग्रेस बहुत छटपटा रही है इस बात को लेकर कि किसी भी तरीके से हरियाणा उसके पास आ जाए। और हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ में कांग्रेस का कोलैबोरेशन की बात चल रही थी। इसका हरियाणा कांग्रेस ने जबरदस्त विरोध किया, और विरोध के बाद में इतना प्रेशर डाला कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस टूट गया। आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत के साथ में दस्तक दी है। अब देखना है क्या होगा, क्योंकि अब की बार चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जेजेपी, चंद्रशेखर की पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, ये सभी मिलकर वहां पूरी दस्तक दे रही, क्योंकि 90 सीटों में से जिसकी भी 46 सीटें आ जाएगी वही सरकार बना के ले जाएगी। भारतीय जनता पार्टी को पूरा विश्वास है कि हम तीसरी बार सत्ता में आएंगे। कांग्रेस को पूरा विश्वास है कि अब की बार कांग्रेस बीजेपी से सत्ता छीन लेगी। होना क्या है देखते हैं, हुड्डा परिवार का कितना बोलबाला चलता है। लेकिन विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया, जो दोनों पहलवान थे, काफी चर्चा में रहे पिछले दिनों में, आंदोलन से भी उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली और कांग्रेस के टिकट के ऊपर वो हरियाणा के अंदर चुनाव मैदान में है। अब सवाल आता है कि हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी, करवट कौन लेगा, किस तरीके से सारी चीजें आएगी। अब आप देखिए, आम आदमी पार्टी निश्चित रूप से कांग्रेस से अलग हो गई, तो सीधे तौर पर जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट का मानना है कि वो सीधे तरीके से कांग्रेस के वोट बैंक पे सेंध लगाएगी। और कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाने का मतलब ये मान के चलिए कि वोट कटिंग होगी। वोट कटिंग का काम आम आदमी पार्टी करेगी। अभी आम आदमी इस पोजीशन में नहीं है कि पूरी ताकत से सत्ता हासिल कर सके हरियाणा में, लेकिन वो जहां जहां सीटों पे खड़े कर रही है वहां गणित और समीकरण तो बिगाड़ने का काम करेगी। अब आप देखिए, इसके साथ ही जेजेपी ने अलायंस किया है चंद्रशेखर के साथ में। चंद्रशेखर का SC ST वोटों के अंदर प्रभुत्व है, और SC ST वोटों का कांग्रेस मान के चलती है, यह उसका गढ़ है। जब चंद्रशेखर जेजेपी के साथ चले गए तो वो वोटों की जो कटिंग SC ST वाली होगी, इसका सीधा सा नुकसान होगा कांग्रेस को।